जागते रहो। फिर किसी ने पूछा, जीवन क्या है? जीवन किसे कहते हैं? जीवन जीवन गति का नाम है। जीवन बहते हुए सागर का नाम है। जीवन चलने का नाम है। जीवन रुकने का नाम नहीं है। इस जीवन में हर किसी को स्वयं गतिमान होना पड़ता है और अपना अपना जीवन जीना पड़ता है। नदी बहती है, उसे पता है सागर में पहुंचते ही मिटना निश्चित है, उसका अस्तित्व ही खो जाएगा, लेकिन फिर भी चलना नियम है। रुकने से मृत्यु निश्चित है, और जो भी नदी रुकी स्वयं को बचाने को, तालाब बनकर सड़ गई। परिवर्तन संसार का नियम है। हर वस्तु गतिमान है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व चल रहा है। साइंस बताती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ हर वस्तु चल रही है। नित्य रोज नया नया ज्ञान अर्जित हुए जा रहा है। पानी भाप बनता है, भाप बनकर फिर पानी बन जाता है। बीज वृक्ष बनता है और वृक्ष बनकर फिर बीज बन जाता है। बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मरता है और फिर बच्चा हो जाता है। लेकिन धर्म के मामले में तुम्हारी सुई एक ही जगह रुक जाती है। आत्मा के मामले में तुम्हारी सुई सदियों से रुकी हुई है। केवल इतना ही रट लिया है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा वस्त्र बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। हम अमृत पुत्र हैं बस। सदियों से गाड़ी यहीं रुकी है। शायद आज हजारों वर्ष बाद तुम में से कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा कि यह गाड़ी कभी स्टार्ट भी थी, कभी चलती भी थी। सब यही सोच रहे हैं कि जैसे आज हम रटे जा रहे हैं, ऐसे पहले सदियों पहले भी लोग ऐसे ही रटते हुए। ये गाड़ी कभी चलती थी ये तो भूल ही चुके हैं। कभी पास्ट में चली होगी ये भी भूल चुके हैं। नहीं, जीवन के लिए चलना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है। जीवन में आत्मा भी स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। आत्मा, जीवन फ्री नहीं मिलता। रोज सुबह एक हिरण उठता है। उसे पता है कि आज जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा, जीवन छिन जाएगा। और वो उसी सुबह एक शेर भी उठता है। उसे भी पता है कि जीवन के लिए जी जान से नहीं भागा तो भूखा मारा जाऊंगा। हिरण अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहा है और शेर अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहा है। दोनों भागे जा रहे हैं और यही भागना जीवन है, यही नियम है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम धर्म के लिए क्या कर रहे हो? तुम धर्म ऐसे खोल में छुप कर बैठ गए, सो गए, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तुम जागे नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे। और मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, उठो, जागो, जी लो जीवन को, जी लो धर्म को। उस परमात्मा का साक्षात्कार करो, उस अल्लाह का दीदार करो नंगी आंखों से। उसी के साथ बैठो, उसी के साथ जियो। स्वयं को पहचान लो, तुम कौन हो। तुम तालाब नहीं हो और ना ही तालाब के लिए बने हो। तुम तालाब बनने के लिए बिल्कुल नहीं बने, तुम महासागर हो। तुम बूंद हो ये कहना भी उचित नहीं होगा। बूंद तो तुम मानने लग गए हो क्योंकि तुम सागर मानकर राजी नहीं हो। असल में तो तुम सागर ही हो। मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ कि उसे खोजना ही नहीं है, वो तो पहले से ही है। लेकिन क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो?
लेकिन तुम तो सोचते हो कि दूर है, और उसी दूर को खोजने के लिए तुम्हारे धर्म गुरुओं ने बीड़ा उठाया है उसे ढूंढवाने का। देखो किया क्या है, पहले तो उन्होंने एक भ्रम फैलाया कि वो खो गया है, और फिर ढूंढने के मार्ग के बहाने सारे तंत्र मंत्र साधना सिद्धि अनुष्ठान जप तप व्रत सब तुम्हारे आगे रख दिए। मैंने एक वीडियो में तुम्हें पहले भी बताया था, तुम कर क्या रहे हो। तुमने मंदिर मस्जिद बनाए, तुमने उसमें परमात्मा को अल्लाह को बिठाया, और तुम ही परमात्मा और अल्लाह को खोजने मंदिर मस्जिद में जा रहे हो, और आज तक तुम में से वहां पर एक भी आदमी नहीं पा सका। चूक कहाँ हुई समझे तुम? तुम्हारे सामने उस धर्म के नाम की वस्तुएं प्रकट कर दी गई, उसके नियम नियम प्रकट कर दी गई, यम नियम। धर्म नियम ये कभी जीवित के लिए होते हैं? नहीं, मृत के लिए धर्म होते हैं। मृत का धर्म होता है, जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना। चीनी को मीठा होना पड़ता है चीनी होने के लिए। नमक का धर्म है नमकीन होना। लेकिन जीवित के लिए कैसा धर्म? एक व्यक्ति को अपने बच्चों से मिलने में चीनी होना पड़ता है, और उसी व्यक्ति को सीमा पर दुश्मन के साथ नमकीन भी होना पड़ता है। तो देखो, जीवित का कोई धर्म, जीवित का कोई लकीरबद्ध धर्म होता है? नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, पंथ हैं। और इसके अलावा बौद्ध जैन पारसी जो भी तुमने सुने हुए हैं, ये सभी पंथ हैं। जीवित का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, जीवित का जागरण होता है, जीवित का बोध होता है। और जिसे बोध प्राप्त हो गया, जिसका जागरण हो गया, उसे क्या चाहिए? मैं तुम्हें उसी बुद्धत्व की ओर ले जाता हूँ। यहाँ ध्यान से देख लेना, बुद्धत्व की ओर, बौद्ध धर्म की ओर नहीं। गलत मत समझ लेना, दोनों के अंतर को ध्यान से समझ लेना। अगर अंतर नहीं समझ पाए तो फिर कुछ नहीं होगा। एक गड्ढे से निकले और दूसरे कूप में जा गिरोगे। धर्म यानी कायदा, कायदा नियम मशीनों का होता है, चेतना का नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि यह ज्ञान बहुत ही सरल है, बस समझने की देर है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि अगर आप 52 वर्ष के हो गए, 52 मतलब 50 60, और आपको परमात्मा नहीं मिला, आपको अल्लाह नहीं मिला अभी तक वो जो जर्रे जर्रे में रसा बसा खुदा है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, तो आप 52 वर्ष की तुलना में मुझे अपने केवल 52 हफ्ते दे दो, मैं आपको उसका दीदार करवा दूंगा। कुछ उपाय नहीं है। उस 52 हफ्ते में कोई तुम्हें धर्म नहीं छोड़ना है। उस 52 हफ्ते में तुम्हें कोई मुझसे दीक्षा नहीं लेनी है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तुम 52 हफ्ते यानी 1 वर्ष केवल मुझे सुनो। तुम्हें उसका दीदार वहीं घर बैठे, तुम्हारे घर बैठे होगा। तुम्हें मुझसे भी मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी तो उपाय नहीं करने। और जो भी तुमसे उपाय करवा रहे हैं वो तुम्हें राह से भटका रहे हैं, वो तो तुम्हें थपकी देकर सुला रहे हैं। लेकिन मैं तो उनके विपरीत काम कर रहा हूं। मैं तो काम कर रहा हूं तुम जाग जाओ। मैं तो काम कर रहा हूं तुम्हारे भीतर का दीपक जला दूं। बस एक बार अगर तुम्हारा दीपक जल गया, तुम अपने भीतर उसी सत्य को पा सकोगे जिसे पाने के लिए तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। धर्म कोई मैराथन नहीं है
कि सारे के सारे एक पंक्ति में लग जाएं और निश्चित स्थान से रेस आरंभ हो, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो रेस मंदिर से आरंभ हो रही है या मस्जिद से, गिरजे से या गुरुद्वारे से, है तो रेस ही। और मैराथन का क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर रेस समाप्त हो जाती है। लेकिन धर्म, तुम जो धर्म कर रहे हो वो तो कभी समाप्त ही नहीं होता है। एक ही आरती, एक ही प्रार्थना, एक ही नमाज, एक ही उपाय तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो। अगर तुम्हें जन्मों जन्मों का याद नहीं भी है तो पिछले 25-50 वर्ष का तो याद है, वही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तुमने कभी ध्यान से देखा कि कोई मनुष्य दूसरे से मेल नहीं खाता? उसके हाथों के निशान अलग, चेहरे की बनावट अलग। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु से मेल नहीं खाती। वृक्ष के 2 पत्ते बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा भाव, तुम्हारे विचार वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और जब सब कुछ भिन्न भिन्न होता है तो सभी को बुलाकर एक लाइन में लगाना, एक मंत्र दे देना, एक आरती प्रार्थना पकड़ा देना और कहना रट लो। अब ये क्या मूर्ता नहीं है? पता नहीं किस पागलपन में लग गए तुम। असल में तुम जिनके कहने पर भटक रहे हो वो भी तो भटके ही हुए हैं। तुम उनके कहने पर धार्मिक नहीं बने, तुम उनके कहने पर पाखंडी बने जा रहे हो। वो कहते हैं तुम्हें जप तप करना है, पुण्य करना है, काम क्रोध छोड़ना है, मोह लोभ छोड़ना है। क्या क्या गलत और क्या क्या सही। यहाँ सभी तो परमात्मा है। यहाँ सांप भी सुंदर है, यहाँ मोर भी सुंदर है, यहाँ कोयल भी उतनी ही सुंदर है जितना कौआ। यहाँ हरा पत्ता भी सुंदर है, यहाँ सूखा पीला करारा पत्ता भी सुंदर है। यहाँ घास भी उतनी सुंदर है जितना ताड़ का वृक्ष है। लेकिन तुम्हें तो समझाया ही कुछ और गया है। यहाँ कुत्ता भी उतना सुंदर है जितना शेर। कुत्ते की अपनी आवश्यकता है, शेर की अपनी। अगर तुम कहो कि शेर सुंदर है, शेर अच्छा है, तो क्या हम घर की रखवाली के लिए कुत्ते को छोड़कर शेर रख सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ हर एक सुंदर है और प्रकृति ही हर एक को अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रखती है। क्या सही क्या गलत, प्रकृति, परमात्मा सभी कुछ स्वयं ही व्यवस्थित करती है। लेकिन तुम चाहते हो तुम व्यवस्था करो। ये व्यवस्था ही तो है तुम्हारी जप तप व्रत उपवास साधना सिद्धि यम नियम अष्टांग योग, इतने बड़े बड़े उपायों के व्यवस्थाओं के ग्रंथ, ये लाद कर तुम कर क्या रहे हो? तुम परमात्मा को मजबूर करके अपने अनुसार चलाना चाहते हो। तुम सोचते हो जो तुम कर रहे हो वो धर्म है। नहीं, वो अज्ञान है। तुम कर रहे हो यही उपद्रव है। और इसी कारण देखना, तुम्हारा कोई भी महात्मा, कोई भी धर्मगुरु आज तक तुम्हें शांत प्रतीत नहीं होता। और बुद्धों के चेहरों की मस्ती देखो, बुद्धों के चेहरों की शांति देखो। बुद्धत्व तो शांत होता है। तुम किसी भी बुद्ध को देख लो, चाहे बुद्ध को या महावीर को, नानक को या कबीर को, और अपने धर्म गुरु को, अंतर तुम्हें स्वयं दिख जाएगा। मैंने तुम्हें पहले कई बार समझाया है कि धर्म का मार्ग मैराथन नहीं है। धर्म का मार्ग वहाँ से आरंभ होता है जहाँ तुम हो, और वहाँ पर समाप्त होता है जहाँ तुम नहीं हो। और जिन्होंने भी तुम्हें
इस मूर्ता भरी पंक्ति में लगाया है। उन्होंने पहले ही अपना बचाव करके रख लिया है। स्वयं जिस प्रकार यहूदियों में एक धारणा बनी हुई थी ना कि वो ही केवल परमात्मा के पुत्र हैं, और यही विचारधारा सदियों से उन्होंने ढोई और एक जड़वत जीवन जिया। इसी कारण जब जीसस ने समानता की बात की, मनुष्यता की बात की, तो यहूदी साइन नहीं कर सके। बिल्कुल वैसी ही बात हिंदुओं ने भी ढोई है। हिंदू में जो ब्राह्मण वर्ण है वो भी तो इस मूर्ता को पाले हैं, वो भी परमात्मा की बात तुम तक पहुंचाने वाले हैं, ये धारणा उन्होंने बनाई हुई है। जब उन्होंने ये धारणा बनाई, उसी समय यह सिद्धांत भी बना दिया कि ब्राह्मण की सेवा करनी है, ब्राह्मण को पूजना है, ब्राह्मण को दान देना है, ब्राह्मण की बातें बिना सोचे विचारे मान लेना है, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से तुम्हारा धर्म जड़ हो गया, यहाँ से तुम्हारी चेतना रुक गई, यहाँ से तुम्हारा विकास रुक गया, यहाँ से तुम्हारी आत्मा जो सृजन कर सकती थी वो रुक गई। वो जो गति की बात हम कर रहे थे ना कि जीवन गतिमान है, वो गति रुक गई, उसको पूर्ण विराम लगा दिया गया तुम्हारे धर्म गुरु ने। लेकिन इसके विपरीत एक और चीज है। सोचो, अगर उन ब्राह्मणों ने धर्म ना बनाया होता और वही तुम्हारे शास्त्र शूद्रों ने रचे होते, तो वो क्या लिखते? वो लिखते शूद्रों की सेवा करना धर्म है, शूद्रों को पूजना धर्म है, शूद्रों को दान देना धर्म है, शूद्रों की बातें बिना विचारे मान लेना धर्म है। यही तो होता। एक ने धर्म बनाया, अपने आप को इम्पोर्टेंस दी, दूसरा बनाता वो अपने को देता। किस लिए बना धर्म? धर्म बना था तुम्हारे लिए, लेकिन बन क्या गया? धर्म बना दिया गया अपने लिए, अपनी घेराबंदी पहले कर ली गई। यही होता है। किसने कहा कि संत जो बोले वही धर्म है? किसी संत ने? किसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है, जो लिखा है वही सही है? शास्त्रों के लिखने वालों ने। किसने कहा कि जो आरती, प्रार्थनाएं, नमाजें, अरदासें यही सही है? उन्हीं आरती, प्रार्थनाएं, नमाजें, अरदासें लिखने वालों ने। अब निर्णय कौन करेगा ठीक है या नहीं? वो निर्णय का अधिकार भी उन्होंने स्वयं के पास ही रख लिया। जिसने लिखी उसी ने निर्णय का अधिकार रख लिया, तुम्हें जड़ बनाने के लिए। तभी ना आज तक परमात्मा उनको मिला जिन्होंने ये कार्य आरंभ किया, और ना तुमको। चारों तरफ के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी ताकि कोई भी बोध द्वारा देख ना सके। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे वही बोध के द्वार खोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि जितने भी हैं, ये पंथ है, ये धर्म नहीं है। धर्म कुछ और होता है। तुम जिस दिन जाग जाओगे, तुम्हें धर्म और पंथ में अंतर स्वयं समझ आ जाएगा। चारों तरफ से दरवाजे बंद करके बैठोगे तो वो घर नहीं होगा, वो कब्र होगी। एक बार एक राजा ने अपने लिए महल बनवाया। सोचो, बहुत मजबूत बनाया जाए तो क्या किया जाए? तो उसने क्या किया? तुम्हारे ही तरह सोचा और चारों तरफ ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवारें बना दी। एक कोने में एक छोटा सा गेट बनवा दिया। जब वह अपने इस महल को देखने आया और उसकी सुरक्षा और मजबूती को देख रहा था, तो वहीं महल के बाहर एक फकीर बैठा था। बोला,
नहीं, अभी सुरक्षा ठीक नहीं है, अभी एक कमी है। राजा बोला, वो क्या? फकीर बोला, तुम ऐसा करो कि तुम भीतर जाओ और गेट को भी दीवार से चुनवा दो। राजा ने फकीर को कहा, लगता है तुम पागल हो। अगर वो गेट भी बंद करवा दिया तो वो महल कहाँ हुआ, वो कब्र हो जाएगी। फकीर हंसा, बोला, यानी एक दरवाजा रहने से तुम सोचते हो वो कब्र नहीं है? अगर हम कब्र में एक सुराख छोड़ दे तो क्या वो कब्र नहीं कहलाएगी? ध्यान से देखना, तुम्हारे धर्मों के सिद्धांतों की भी यही स्थिति है। उन्होंने सारे सिद्धांत बनाकर स्वयं को बंद कर लिया। अब कोई बाहर की हवा भीतर नहीं आएगी, किसी विचार को शामिल नहीं किया जाएगा। चारों तरफ से आना जाना बंद। बाहर की हवा भी भीतर नहीं आएगी और भीतर की हवा भी बाहर नहीं जाएगी। इससे हुआ क्या? इससे तुम्हारे वो सभी धर्म कब्र बन गए, सड़ान आ गई धर्मों में। और हमने तो बात यहीं से आरंभ की थी कि धर्म धर्म जीवन ये तुम्हारी गति का नाम है, ये तुम्हारे कब्र का नाम नहीं है। जीवन कब्र नहीं है, जीवन धर्म है। नियम मशीनों के होते हैं, नियम चेतना के नहीं होते। चेतना का, मनुष्य का, जीवन का जागरण होता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब कभी भी इस दुनिया में बुद्ध आए तो तुम सबको अपने अपने धर्मों को बुद्धों के आगे रख देना चाहिए कि तुम हमारा मार्गदर्शन करो। सोचो, अगर हिंदुओं ने अपने धर्म को बुद्ध के आगे रखा होता और संशोधन करने के लिए दिया होता कि इसमें संशोधन करो और हमारा मार्गदर्शन करो, तो शायद आज धर्म जीवित होता। महावीर के आगे, मोहम्मद के आगे, जीसस के आगे, नानक के आगे रखा होता तो शायद आज धर्म जीवित होता और आज कोई और पंथ ही ना बना होता। लेकिन सभी धर्म गुरुओं ने, चाहे वो पंडित पुरोहित हो या मुल्ला मौलवी, अपने से ऊपर किसी ने किसी को समझा ही नहीं। पुराने सड़े हुए धर्म की तुलना में नया जीवन धर्म लोगों को ज़्यादा अच्छा प्रतीत हुआ। इसी कारण लोग ईसाई हुए, मुसलमान हुए, बौद्ध हुए, सिख हुए, जैन हुए और वो बनते गए और भविष्य में भी बनते जाएंगे। हजारों बुद्ध आएंगे, हजारों नए नए पंथ बनेंगे। लेकिन उस जीवित बुद्ध से जो जो व्यक्ति जुड़ता जाएगा वो तो धार्मिक होता जाएगा। लेकिन जीवित बुद्ध के जाने के बाद जो उसका पंथ बनेगा वो किसी काम नहीं आएगा। किसी भी जीवित बुद्ध को तुम पकड़ लो, उससे तुम कुछ सीख पाओगे, उससे तुम जीवन जीना सीख पाओगे और उसके जाने के बाद वही होगा। जैसा एक हिंदुत्व है, जैसा एक इस्लाम है, जैसा एक बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो एक पंथ बन गया, वो एक राजपथ बन गया, आओ मैराथन करें, दौड़े। बाद में उन सभी धर्मों का वही होगा जो आज तक हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का होता हुआ आया है। जीवित बुद्ध को पकड़ो, वो प्राण डाल सकता है तुम्हारे धर्मों में, नहीं तो सड़ान बढ़ती जाएगी। जीवित व्यक्ति का धर्म पल पल बदलता है। उस पर कोई विचारधाराएं मत ला दो, उसका कोई भी शुभ परिणाम नहीं होगा। जीवन गति का नाम है। आत्मा मिलती नहीं है, आत्मा अर्जित करनी पड़ती है। जीवन जीना पड़ता है। धर्म तुम्हारे बोध का नाम है, धर्म तुम्हारे जागरण का नाम है। धर्म हिंदू मुसलमान का नाम नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।